शिल भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, शिल प्रभुपाद जी, उनकी जय हो। शिल गुरुदेव की जय। शिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी की जय। तो वो कह रहे हैं कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अकृतसन अज्ञानी लोग पूर्णतः भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। माया के तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जीव जो है वो माया के गुणों से मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और आकर्षित होकर के वो जो है वो अपने आप को ही गुण समझने लगते हैं। जैसे वो किसी को भूत अगर लग जाता है, भूतग्रस्त कोई व्यक्ति होता है, तो वो अपने आप को ही भूत समझने लगता है। हाँ, लोग उसी को भूत समझने लगते हैं, वो भूत नहीं है, भूत उसको लगा है। ऐसे ही माया के जो गुण हैं, विशेषकर जो रजोगुण है, रजोगुण बहुत बलवान है, बहुत बलात् है। इतना बलवान है कि जीव को पकड़ करके, जो असावधान जीव हैं उनको बलात् पकड़ करके ये भोग में लगा देता, गुण में फंसा देता है। अर्जुन तो एक स्थान पर भगवान से पूछ रहे हैं कि जीव तो जानता है कि पाप क्या है, और जानते हुए भी वो कौन सा बल है जो नहीं 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 कहते हुए भी जीव को बलात् जो है वो पाप युक्त कार्यों में लगा देता है। तब भगवान ने कहा, कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम, और काम के मार्ग में कोई बाधा हो, काम की पूर्ति नहीं हो, तो उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध। रजोगुण की दो संतानें हैं, बहुत बलवान है दोनों की दोनों। एक है काम और एक है क्रोध। ये क्या करता है, रजोगुण का जो काम है, अर्थात भोगने की जो तीव्र कामना है, हाँ, जो लपलपाहट है भोग की, वो क्या करती है, वो जीव को पकड़ करके उनमें भोग में लगा देती है। हाँ? किसको? जो अज्ञानी पुरुष है, जो जानते नहीं है। ऐसे अज्ञानी लोग माया के गुणों से मोहग्रस्त हो जाते हैं, और मोहग्रस्त होकर के क्या सोचते हैं, बस ये संसार को प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य है। बस इस संसार में जो विषय हैं उन विषयों को अधिक से अधिक भोगना ही मेरा लक्ष्य है। इस संसार का संचयन करना ही जीवन का एकमात्र कार्य है। जिसकी ऐसी विचारधारा है कि वे संसार में सुखी हो जाएंगे, संसार में सुखी हो जाएंगे अर्थात संसार को जितना अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, संसार का जितना अधिक से अधिक संचयन करेंगे, उतना अधिक वे सुखी हो जाएंगे। ऐसे जिनका विचार है वे लोग अज्ञानी हैं। हम्म? और इसी अज्ञान के कारण, क्योंकि उनका ऐसा विचार है, ऐसा दृष्टिकोण है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो माया के द्वारा नचाए जाते हैं। सुबह से रात तक वो संसार की उपलब्धि के लिए वो नाचते हैं, अर्थात भागते हैं, दौड़ते हैं, मेहनत करते हैं, और इतना थक जाते हैं, थक करके लौटते हैं, बस जैसे तैसे बिस्तर पर पड़ते हैं और सो जाते हैं, और फिर सुबह उठ करके फिर वही दिनचर्या।
ये कौन है? ऐसा करने वाले कौन है? ये अज्ञानी लोग हैं। अज्ञान का कारण क्या है? अज्ञान का कारण है माया के गुणों से मोहग्रस्त हो जाना। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं। हालांकि ये जो उनके कार्य है वो ज्ञान अभाव मतलब अज्ञानता के कारण। अज्ञानता का मूल क्या है? अज्ञानता का मूल है स्वरूप भ्रम। अज्ञानता का मूल क्या है? अज्ञानता माने माया। माया माने अज्ञानता, अंधकार। ये इसका मूल क्या है? इसका मूल कारण क्या है? वो है स्वरूप भ्रम। स्वरूप भ्रम कहने का अर्थ क्या है? स्व माने मेरा, रूप मेरा वास्तविक रूप क्या है, इसका जिनको भ्रम है। वो कौन लोग भ्रमित हैं? जो अपने आप को भगवान का भिन्न अंश, ये आत्मा, और भगवान को प्रभु और स्वयं को सेवक मान करके स्वीकार नहीं करते, बल्कि वो इस शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं। और फिर शरीर का ही जो एक्सपेंशन है, शरीर का ही जो विस्तार है, उसी में उसी को मैं और मेरा करके उसमें खो जाते हैं। ऐसे लोग जो है, ये क्या है? ये ज्ञान का अभाव है, ये अज्ञानी लोग हैं। और अज्ञान के कारण वो अधम कार्य, अधम कार्य मतलब जो उन्हें पतन कराने वाले हैं, जो निम्न योनियों में ले जाने वाले हैं, जो नरक आदि में ले जाने वाले हैं, ऐसे कार्यों में वो क्या है? वो आसक्त हो जाते हैं। उनको उसी कार्य को करने में सफलता दिखती है और उसी कार्य को करने में उनकी रुचि रहती है, और उन कार्यों को करते हुए जीवन पर्यंत वे थकते नहीं है। हाँ, भगवान के जप करने के लिए कहेंगे तो एक माला करने में हाफ जाएंगे, सांस फूल जाएगा। लेकिन संसार का हो तो सारा दिन, 7 दिन, 1 महीना, 365 दिन, जितनी आयु है सारी आयु रिटायर कर देती है गवर्नमेंट। रिटायर होकर भी फिर से दोबारा से लग जाते हैं। हाँ, ये कौन है? ये जिनमें ज्ञान का अभाव है, इसीलिए वे ज्ञान के अभाव के कारण ये कार्य कैसे हैं? विषय के भोग आदि जो कार्य हैं, ये अधम कार्य, ये नीचे गिराने वाले हैं, ये फंसाने वाले हैं, निम्न लोकों में ले जाने वाले हैं, निम्न योनियों में ले जाने वाले हैं। ये दुख के कारण है, ये कलेश के कारण है, ये बार बार जन्म के कारण है, बार बार मृत्यु के कारण है, और बार बार माँ के गर्भ में उल्टा लटकने के ये कारण है। इतना होने पर भी जो ज्ञानी है कृत्सन, हाँ, जो ज्ञानी है, उनको ऐसे जो अधम लोग हैं उनको विचलित नहीं करना चाहिए। भगवान का ये आदेश है। लेकिन भगवान जो है वो तो कैसे हैं? जैसा बताया था अभी कि भाई यो यथा माम प्रपद्यते ताम तथे भजाम हम। जो मेरा जिस रूप में भजन करता है उस रूप में मैं भी उसका भजन करता हूँ। जो मुझे भूल जाता है, मेरी माया के अधीन हो जाता है, और फिर क्या है, वो जो कार्य करता है उन कार्यों के लिए माया के द्वारा बार बार प्रताड़ित किया जाता है, बार बार जो है दंडित किया जाता है। हाँ, तो भगवान ने तो नियम बना दिया, और नियम का जो जिस प्रकार से पालन करेगा, अर्थात जिस प्रकार से कर्म करेगा, उस प्रकार से उसका उसको फल भोगना पड़ेगा। परंतु जो भगवान के भक्त हैं, वे भगवान के भक्त जो है, कई उनके हृदय में इतनी दया होती है। क्यों? भक्त कौन है? भगवान ही भगवान के भक्त के रूप में आते हैं। अर्थात वे भगवान जितना भगवान के रूप में दयालु नहीं है, उससे अधिक वे भक्त के रूप में दयालु हैं। तो भक्त के रूप में क्या है? भगवान की इस आज्ञा को क्या करते हैं? वो भक्त अवहेलना कर जाते हैं, उल्लंघन कर जाते हैं, और उल्लंघन करके वो क्या करते हैं? वो सारा का सारा रिस्क लेकर भी वे चाहते हैं कि जीव जो है जन्म जन्मांतर से जो फंसा हुआ है, जन्म जन्मांतर से जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी कलेश को भोग रहा है,
वो इसमें से निकले, ऐसा उनकी हृदय में दया रहती है। ऐसा उनके हृदय में दया रहती है। क्यों? क्योंकि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे दुखी, पर सुखे सुखी। हाँ, तो वे, उनका दुख अपना नहीं है। दुख क्या है? दुख जो संसार के लोग जो भगवान को भूल करके और विषयों में मग्न होकर के संसार भोग में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को देख करके उनको दया आ जाती है और वे उनके पास पहुंच जाते हैं। और उनके पास पहुंच करके वो क्या करते हैं? वो जाकर के सारे संकटों को झेलते हुए भी ऐसे अज्ञानी पुरुषों के पास भी जा जा करके वो उनसे कहते हैं, भाई दिन में एक माला का जप कर लिया करो। देखो, सारा दिन अपना काम करते हो, शाम को 9 बजे भगवत गीता की क्लास होती है, उस क्लास में आ जाया करो। जैसे भगवान तो मना कर रहे हैं, छोड़ दो उनको, उनको भोगने दो। ऐसे भोगते 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 बहुत अनेक करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद उनको कब साधु संग में श्रद्धा होगी और साधु संग की कृपा से उनका उद्धार होगा। हाँ, लेकिन इतने जन्म तक ये भोगते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, मरते रहेंगे, ये बात जो है भक्तों को असहनीय हो जाती है। और वो जा जा करके ऐसे जो लोग हैं उनसे बातें भी सुनते हैं। हाँ, वो देखो, नित्यानंद प्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर, ये दोनों ने तो क्या किया? जगाई मधाई जैसे जो असुर हैं उनके पास, जो जो उनके पास जाता है उसी के साथ वो मारते पीटते हैं, जीवन संकट में आ जाता है, वो कोई उनके पास नहीं जाता। लेकिन ये फिर भी सारा का सारा संकट झेलते हुए जगाई और मधाई के पास गए और जगाई और मधाई को जाकर के क्या कहा? महाप्रभु ने तो आदेश दिया। महाप्रभु ने क्या आदेश दिया? महाप्रभु ने तो आदेश दिया कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हाँ, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण भिक्षा। हम्म? अरे भाई, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो लोगों से। हाँ, खुद भी कृष्ण कहो, भजन भी कृष्ण करो और लोगों से भिक्षा भी मांगो कि भाई आप भी कृष्ण कहो, हमें भिक्षा में दे दो कि आप भी अपने मुख से कृष्ण कहो। लेकिन नित्यानंद प्रभु जो है वो अवहेलना कर गए महाप्रभु के इस आदेश को। वे जानते हैं कि महाप्रभु कौन है। महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के हृदय को लेकर के आए, अर्थात भक्त है। तो भक्त जो है वो भगवान से ज्यादा दयालु है और इसलिए भक्त का जो नाम है वो भी भगवान से ज्यादा दयालु है। इसीलिए वो तो सारे संसार में यही कीर्तन करते हुए घूमते हैं, कहो गौरांगो, भज गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे, ये जन गौरांग भजे, से ही हमारो प्राण रे, कहो गौरांगो भज गो। उन्होंने कहा था कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। और ये उसको अवहेलना करके, उसका उल्लंघन करके ये कह रहे हैं गौरांग गौरांग, क्योंकि गौरांग महाप्रभु जो है, महाप्रभु के रूप में वही कृष्ण जो है वो महावदन्याय, वदन्याय दयालु, महावदन्याय मतलब वे परम दयालु है। और महाप्रभु की धारा में जो भक्त है वे भी महाप्रभु के जैसे के हैं, वो भी महाप्रभु के जैसे दयालु हैं। इसीलिए वो जीवन को संकट में डालकर भी क्या करते हैं? क्या जरूरत है? अब जो साधु हैं वो कहाँ कहाँ दुनिया के किस किस कोने में जाते हैं, यात्रा करते हैं 18-18 घंटे, 20-20 घंटे। उसका यात्रा में कितना संकट होता है, कितना दो कर समय का कितना अंतर आ जाता है, सारे संकटों को झेलते हुए भी। और वहां पता नहीं कोई रहने की व्यवस्था कैसी होगी, प्रसाद की व्यवस्था कैसी होगी, कभी कभी एयरपोर्ट पर ही सोना पड़ता है 2-2 रात। हाँ, तब भी वो सारे संकट को झेलते हुए भी क्या करते हैं? वो लोगों के पास महाप्रभु के उसी कृपा को लेकर के जाते हैं, क्योंकि भक्त जो है वो भगवान से भी ज्यादा दयालु है। वे जानते हैं कि मानव के लिए क्या आवश्यक है,
मानव के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। भगवान की भक्ति के बिना और कोई दूसरा उपाय नहीं है जीव की इस पतित अवस्था से उद्धार होने। विशेषकर कलयुग में भगवान के नाम का जप और कीर्तन आदि के को छोड़ करके अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम। केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम। कलो कलयुग में नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, नास्तेव नहीं है, गतिर अन्यथा। और कोई उपाय और कोई लक्ष्य और कोई गति जो है जीव की नहीं है। क्या है? एकमात्र भगवान का नाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। हाँ, ये युग धर्म है। ये कलयुग का क्या है? ये कलयुग का धर्म है। हर युग का धर्म होता है। कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का धर्म है नाम संकीर्तन। इसको छोड़कर नाम को लेकर भक्त क्या करते हैं? भक्त स्वयं इस नाम का आचरण करते हुए और अपने आचरण से इस नाम को सारे संसार में जाकर के महाप्रभु की दया को लेकर के, नित्यानंद प्रभु की दया को लेकर के, गुरु वर्गों की कृपा को लेकर के, उन्हीं से बल को लेकर के इस नाम को मुक्त हस्त से वितरण कर देते हैं। हाँ? कैसे वितरण कर देते हैं? जैसे सेठ जी कोई बहुत पैसा कमाते हो और उनकी सेठानी के पास सारा पैसा रखा हो और वो सेठानी पागल हो जाए और पागल होकर के वो सारा धन जैसे लुटा देती है, ऐसे ही ये जो भगवान के भक्त हैं ये क्या करते हैं? उसी सेठानी के जैसे। वो सेठानी मूल में कौन है? वो सेठानी मूल में श्रीमती राधा रानी है, मूल में वही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है। और ये महाप्रभु की धारा में ये भक्त क्या है? उसी संपत्ति को लेकर के ये सारे संसार में मुक्त हस्त से लुटाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी इसको अनुवाद करते हुए कहते हैं कि यदि प्रश्न हो कि अच्छा, यदि जीव समूह गुणों और गुण कार्यों से पृथक और संबंध रहित है। भाई आप यही कहना चाह रहे हो ना कि जीव का जो है माया के गुणों से कोई संबंध नहीं है। वो संबंध बना लेता है तो संबंध में आसक्त होकर के, मोहग्रस्त होकर के इस प्रकार के कार्य कर रहा है। अगर आप ये सब कह रहे हो, हाँ, तो ये बताओ कि तब फिर उन्हें विषयों में क्यों आसक्त देखा जाता है? संसार के लोग जो है जब संबंधी नहीं है गुणों से, तो फिर ये संसार के लोग ना कोई भी संबंध ना होते हुए, हाँ, माया से हमारा कोई संबंध थोड़ी है। हमारा संबंध तो भगवान से है। हाँ, हम माया से नहीं है संबंध। माया भगवान को छोड़ते हैं तो माया दबोच लेती है। हाँ, जैसे किसी देश में रहते हैं तो उसमें सरकार को छोड़ते हैं, अर्थात सरकार का जो कानून है उसका उल्लंघन करते हैं, तो पुलिस और जेल क्या करता है? दबोच लेता है। पुलिस और जेल से कोई संबंध थोड़ी है। हाँ, संबंध तो सरकार से है। वोट तो सरकार को देते हैं। हाँ, लेकिन वो उनके अधीन, उनको भूल करके, अर्थात उनके द्वारा बनाए गए जो आदेश उपदेश हैं, जो नियम आदि हैं, उनको भूल करके जैसे व्यक्ति जेल में फंस जाता है, ऐसे ही माया से कोई संबंध नहीं होने के पर भी भगवान को भूल करके उन गुणों में आसक्त हो जाता है और माया के द्वारा क्या है, वो दबोच लिया जाता है। तो इसके समाधान में भगवान कहते हैं वे प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ होते हैं। वे प्रकृति के गुण नहीं है, प्रकृति के गुणों से संबंध नहीं है, लेकिन उससे आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित हो जाते हैं, चमचमाहट से आकर्षित हो जाते हैं, चमक धमक से आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? कहीं तो जाना पड़ेगा ना। हम आश्रित हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। जब भगवान पर आश्रय नहीं करते हैं तो हमें माया का विवश होकर के आश्रय करना ही पड़ता है। और माया के पास क्या है?
माया के पास प्रताड़ना है। प्रताड़ना के लिए क्या है? प्रताड़ना के लिए उसके पास 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। उन गुणों से आसक्त हो जाता है, सम्मूढ़ हो जाता है, मोह ग्रस्त हो जाता है। बुद्धि जो है, विवेक, वो आवृत हो जाता है उनके आकर्षण के कारण। अर्थात गुणों के आवेश के कारण सम्मोह को प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार भूतग्रस्त मनुष्य अपने को भूति मानता है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों से आविष्ट जीवगण अपने को गुण समझते हैं। अतः वे गुण कर्म और गुण कार्य विषयों में आसक्त हो जाते हैं, फंस जाते हैं, है ना? फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, तो उसका ड्रग्स के नशे से कोई संबंध है क्या? लोगों का संबंध है ड्रग्स से किसी का? लेकिन और दूसरे लोग जो ड्रग्स ले रहे हैं, तो उसको देख करके उसमें आसक्त हो जाते हैं, और आसक्त होकर के वो खुद भी ट्राई करते हैं कि देखें इसमें सुख है, और उसमें सुख को खोजने के लिए जाते हैं, और उसी ड्रग्स में वो फंस जाते हैं, उसी ड्रग्स में फंस जाते हैं। हमारे गुरुजी बहुत सुंदर बात बताते थे कि एक समय एक युवक ने देखा कि नदी में जो पानी ज्यादा आ गया है, तो उसमें काले काले बालों वाली कोई जो युवती है वो बह करके जा रही है। हाँ, अब वो उस युवती से भोग में आकर्षित होकर के इस आवेश में जल में कूद गया, और जल में कूदा तो जाकर के जैसे उस स्त्री समझ करके उसको पकड़ा, तो वो स्त्री नहीं थी वास्तव में। वो कौन था? वो भालू था। उसने उसको पकड़ा, और भालू ने क्या किया? उसको पकड़ लिया। ऐसे ही गुणों से आकर्षित होकर के जाते हैं, और माया इतनी प्रबल है, माया के गुण क्या करते हैं? माया के गुण जीव को पकड़ लेते हैं। कब? कितने समय के लिए पकड़ लेते हैं? जन्म जन्मांतर के लिए वो पकड़ लेते हैं। हाँ, इसीलिए कृत्सनविद अर्थात ज्ञानी, सर्वज्ञ व्यक्ति उन आकृत्सनविद अर्थात मंदमती व्यक्तियों को विचलित नहीं करें। भगवान ये आदेश दे रहे, करने दो, तुम अपना करो। तुम क्या करो? अपना करो। हाँ, और कच्ची अवस्था में तो ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हृदय में दया तो होती है। हाँ, मैं एक बारी गुड़गांव में था, तो गुरुजी से कहा, तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी से मैंने कहा कि क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या आदेश है, प्रचार करें? तो गुरुजी ने कहा कि देखो, एक व्यक्ति जिसकी जेब में पैसा नहीं है, और पैसा तो है ही नहीं, और जेब भी कैसी है? जली हुई है। अगर पैसा कहीं से कुछ आ भी जाए, तो जेब में रखने की भी जगह नहीं है। और ऐसा व्यक्ति किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ जाए, और ऊंचे स्थान पर चढ़ करके कहे कि मैं तुम सब लोगों की गरीबी दूर कर सकता हूं, संभव है? उसमें कितनी भी गरीबों के प्रति दया हो, क्या वो कि एक व्यक्ति की भी गरीबी दूर कर सकता है? अरे वो अपनी गरीबी दूर नहीं कर सकता, किसी की गरीबी क्या दूर कर सकता है? कब गरीबी दूर कर सकता है? जब उसके जेब में कुछ धन हो, अर्थात कुछ कमाई हो। तो गुरु जी कहने का अर्थ है कि पहले क्या करो? अरे पहले भजन से अपने आप को सिद्ध करो। हाँ, यही बात, ये हमारी धारा का विचार है, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का विचार है। भारत भूमि ते जन्म मनुष्य जन्म होई ले यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अरे भारत में, वर्ष में मनुष्य जन्म मिला, बड़ा सौभाग्य की बात है। तो अब क्या कर्तव्य है? अब कर्तव्य है भगवान का भजन करके इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। हाँ? सार्थक कैसे होगा? सार्थक होगा उस संपत्ति से जो संपत्ति किसी भी परिस्थिति में हमें ना छोड़े। लेकिन हम क्या करते हैं? हम संसार की जो
संपत्ति है उसको एकत्र करते हैं। संसार की संपत्ति जब हमारे ऊपर विपरीत समय होता है, हमारी कोई सहायता नहीं, है ना। विपरीत समय कब है? सबसे ज्यादा विपरीत समय क्या है? सबसे ज्यादा विपरीत समय है मृत्यु। मृत्यु के समय संसार की संपत्ति कोई सहायता नहीं करती। मकान मकान की जगह खड़ा रहता है, दुकान दुकान की जगह, बैंक का पैसा बैंक में, जो अलमारी का पैसा है अलमारी में, कुछ सहायता नहीं करती है, एक कदम साथ नहीं चलती है। हाँ, इसलिए ये वास्तविक संपत्ति नहीं है। वास्तविक संपत्ति क्या है? वास्तविक संपत्ति है भगवान की भक्ति। हाँ, जो क्या है? नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रतवायु न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अरे धर्म का अर्थात भक्ति का स्वल्प भी किया हुआ कार्य बहुत बड़े महान भय से रक्षा कर लेता है। बहुत बड़ा महान भय क्या है? मृत्यु। अर्थात वो मृत्यु से भी रक्षा कर लेता है। कितना? धर्म का थोड़ा सा किया हुआ कार्य। जैसे अजामिल उपाख्यान में, अजामिल जब छोटा था, युवक था, तो उसके पिताजी यज्ञ करते थे। यज्ञ करने के लिए वो जंगल जाता, लकड़ी लेकर के आता, फल लेकर के आता, पुष्प लेकर के आता। हाँ, और यज्ञ में सहायता करता। हम्म? लेकिन फिर उसका वैश्य को देख करके पतन हो गया, और इतना पतन हो गया, इतना पतन हो गया। लेकिन वो जो थोड़ा सा भक्ति का कार्य किया था, उसके कारण ही उसने अपने 10वें बेटे का नाम जो है नारायण रखा। और मृत्यु के समय जब विपरीत समय था, जब कोई संपत्ति काम नहीं आई, तो नारायण नाम मुंह से उच्चारण किया, तो वो नारायण नाम ने मृत्यु से भी रक्षा कर ली। उसको पंजे में फंसा हुआ था, रस्सी में फंदे में फंसा हुआ था, किनके? हाँ, यमदूतों के। वहां से भी वो नाम उनके यमदूतों के फंदे से निकाल करके ले आया, और उसकी क्या करी? उसकी रक्षा करी। हाँ, उसे अनुभव हुआ कि भगवान के नाम इतना महिमावान है, और ये जीवन का उद्देश्य भगवान के नाम को जप कीर्तन करना है। फिर उसने सब त्याग करके हरिद्वार में जाकर के नाम को सिद्धि किया। 3 समय गंगा में स्नान करता, गंगा जल से आचमन करता, और तुलसी पौधा रख करके भगवान के नाम को जप करता। और अंतिम समय आया, तो अंतिम समय में भगवान के विष्णु दूत आकर के उसको रथ में बिठा करके ले गए। ये वास्तविक संपत्ति है। ये वास्तविक संपत्ति को इकट्ठा करना, अधिक से अधिक एकत्र करना, ये मनुष्य जीवन का जो है ये लक्ष्य है। ठीक है, तो ये नहीं बताओ उनको कि भाई तुम गुणों से पृथक हो या जीव हो, गुण नहीं हो, बल्कि गुण में आवेश हो, ये सब ज्ञान मत दो। उसको क्या करो? उनको कहो भाई जैसे तैसे आते जाते, खाते पीते, सोते उठते, क्या करो? भगवान का नाम करो। अरे जाते हुए एक फूल भगवान के चरणों में चढ़ा दो, जब आओ तो भगवान को प्रणाम कर लो, संभव हो तो एकादशी का उपवास कर लो। हाँ, चलो वृंदावन सब लोग जा रहे हैं, वृंदावन चलो, वहां भागवत कथा हो रहा है, चलो कथा सुनो। बस ऐसे। अब लेकिन उसके पहले क्या? उसके पहले अपना आचरण से सिद्ध होना चाहिए। जब तक अपने आचरण से सिद्ध नहीं होगा, तब तक शक्ति नहीं होगी, तब तक दूसरों का हृदय में परिवर्तन करने की शक्ति नहीं आएगी। शक्ति किसको आएगी हृदय परिवर्तन करने की? जो स्वयं आचरण के द्वारा सिद्ध हो। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का प्रभु कोई जी प्रश्न है आज के स्वामी विषय से संबंधित? हाँ, प्रभु जी स्वामी महाराज ने भगवत गीता के कौन से अध्याय को लेकर के प्रचार किया था? पूरी भगवत गीता को लेकर के प्रचार किया था उन्होंने। और कोई खास? उन्होंने उन्होंने एक वाक्य को लेकर सारे संसार में प्रचार किया, कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कैसे? भगवत गीता में कोई अध्याय कमजोर है, कोई अध्याय मजबूत है, ऐसा नहीं है। सारे श्लोक एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, सारे अध्याय एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। सारे अध्यायों की महिमा जो है वो पूरी भगवत गीता की महिमा है। हाँ, ऐसा नहीं किसी एक श्लोक को लेकर के किया, उन्होंने भगवत गीता यथारूप को लेकर के किया, और नाम पर बल दिया। और अच्छा, और महाप्रभु जी प्रारंभिक कौन अवस्था कौन? में जब हिप्पीज उनके पास आए, अमेरिका में न्यूयॉर्क में टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में,
जब हिप्पीज उनके पास आए, वो नग्न रहते थे, कपड़े सही से पहनते नहीं थे, नशा करते थे, लड़का लड़की ऐसे ही अर्धनग्न अवस्था में पड़े रहते थे, तो उन्होंने किसी को छेड़ा नहीं, उन्होंने किसी को विचलित नहीं किया। वो क्या करते थे, स्वयं भिक्षा करते थे, और भिक्षा करके जो मिलता था उसी को बना बनू करके भगवान को भोग लगा करके और उनको प्रसाद खिलाते थे। किसी को नहीं कहा कि तुम कपड़े पहनो। कई बारी तो प्रभुपाद ने खुद कहा कि उनका जो जहाँ वो सोते थे उसके बाहर ही वो सब लोग सो जाते थे, और कई बारी उनको उनके ऊपर से कूद करके जाना पड़ता था। हाँ, रास्ता भी नहीं मिलता था, तब भी उन्होंने किसी को विचलित नहीं किया। हाँ, तो प्रसाद खिलाते रहे, प्रसाद खिलाते रहे, और प्रसाद से जब जो थोड़ा निकट थे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, और उन्होंने कहा कि हम आप जैसा कहोगे हम वैसा करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि भगवान के नाम का जप करो, और चार जो है ये नियम है, इन नियमों का पालन करो। फिर वहां से उन्नति होते 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 फिर वहां से बढ़े। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, आपने बताया कि रजोगुण की दो संतानें हैं, काम और क्रोध। प्रभु जी, क्रोध तमोगुण से रिलेटेड नहीं है क्या? काम की संतान है, काम की संतान है क्रोध। रजोगुण से काम उत्पन्न हुआ, काम से क्रोध उत्पन्न हुआ। क्रोध कब आएगा? जब काम में बाधा होगी। क्रोध क्रोध अब तमोगुण में ले जाएगा। अब क्रोध क्या करेगा? क्रोध अब तमोगुण में ले जाएगा। और क्रोध भगवान की सेवा भी है और भगवान की माया भी है। क्रोध भी सेवा है, क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने अपने क्रोध को प्रभु राम की सेवा में लगा दिया, जैसे अर्जुन ने अपने क्रोध को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा दिया। अपने उद्देश्य से क्रोध ये माया है, भगवान और भक्तों के सेवा के उद्देश्य से क्रोध ये सेवा है, ये भक्ति है। हम्म। हम्म, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो जय ध्वनि दो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद जी। श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा रमण बिहारी श्री राधा श्याम सुंदर की जय। जय जय लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। भक्ति जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की भक्ति जय। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय हम्म, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट परम भागवत प्रवर श्री श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय जय नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम श्री श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्रीमन मध्वाचार्य जी की जय। श्री रूपानुग गुरु परंपरा की जय। जय जय गौड़ीय वेदांत आचार्य भास्कर श्री श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय जय श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय जय श्री नरोत्तम श्रीनिवास श्री श्यामानंद प्रभु त्रय की जय। जय जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय। जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। जय
जय श्री स्वरूप दामोदर राय रामानंद आदि श्री गौर पार्षद वृंद की जय। जय। जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय। श्री अंतरद्वीप मायापुर सीमांत द्वीप गोद्रुम द्वीप मध्य द्वीप कोलद्वीप ऋतुद्वीप जानुद्वीप मोद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप आदि श्री नवद्वीप धाम की जय। जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी गोवर्धन द्वादश वनात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। जय। श्री राधा कुंड श्याम कुंड गंगा यमुना तुलसी भक्ति देवी की जय। जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय। जय। श्री नरसिंह वरादेव की जय। जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय। श्री वासुदेव विप्र श्री देवानंद पंडित की जय। जय हो। चारों धाम की जय, चारों संप्रदायों की जय, चारों आचार्यों की जय। जय। योग पीठ श्री चैतन्य मठ की जय। जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। जय। श्री देवानंद गौड़िया मठ और तत्शाखा मठ समूह की जय। जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। जय। श्री निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। आज के सत्संग की जय, आज जय। के आनंद की जय, आप जय। सब भक्तों की जय हो। सर्व अभिष्ट प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद। कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।